निश्चित रूप से झारखंड पुलिस के लिए बहुत ही सफलता का दिन है। माओवादियों के खिलाफ जो झारखंड में लगातार संयुक्त बलों के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिससे लगातार माओवादियों के खिलाफ कई सारी सफलताएं प्राप्त हुई है। आज विशेषकर लातेहार जिला में एक बहुत बड़ी सफलता झारखंड पुलिस को प्राप्त हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि बूढ़ा पहाड़ जो पहले माओवादियों का गढ़ हुआ करता था, उस पर पुलिस की निर्णायक कार्रवाई के बाद वहां से जो बचे हुए कुछ नक्सली संगठन के कुछ लोग थे, वो लातेहार क्षेत्र में जो है पनाह लिए हुए थे और लगातार उनके द्वारा जो है वहाँ के विकास कार्यों को बाधित किया जा रहा था। हिंसक घटनाओं को भी कई बार अंजाम दिया गया था। विगत माह में भी ही उनके द्वारा एक कंस्ट्रक्शन साइट पे हमला करते हुए आगजनी की घटना की थी और उसके अलावा एक मुंशी को भी उनके द्वारा जो है मारा गया था, जान से मारा गया था। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा कहेंगे कि चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए था और इस टीम को मेनली मृत्युंजय भुइयां, उसके अलावा कुंदन खेरवार और मनीष यादव, ये जो माओवादी हैं ये लीड कर रहे थे और लगातार इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। कल रात्रि में एक सटीक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, लातेहार पुलिस को प्राप्त हुई, जिसमें कि माओवादियों की ये दस्ता जो है लातेहार के नेतरहाट थाना क्षेत्र में दौना एक जंगल है, वहाँ पे जमा होने की सूचना प्राप्त हुई और उनके द्वारा कोई हिंसक घटना को अंजाम दिए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसी सूचना के आलोक में लातेहार पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो है तत्काल एक स्मॉल एक्शन टीम का गठन किया, जिसमें लातेहार पुलिस के जवानों को शामिल किया गया और पदाधिकारियों को शामिल किया गया और ये ऑपरेशन जब शुरू हुआ, जैसे ही जवान जहां की सूचना प्राप्त थी वहां पे जंगल में सर्च कर रहे थे, माओवादियों के द्वारा पुलिस को लक्षित करते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। फायरिंग के पश्चात पुलिस वालों ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की और ये मुठभेड़ काफ़ी समय तक चली, काफ़ी देर तक चली। उसके बाद जब मुठभेड़ ख़त्म हुई तो पुलिस के द्वारा जो है पूरे जो घटनास्थल है उसका सर्च किया गया। सर्च के क्रम में एक उग्रवादी का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान जो है मनीष यादव के रूप में की गई, जो कि एक सब जोनल कमांडर है और 5 लाख का इनामी नक्सली है। झारखंड सरकार के द्वारा इस पर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। जब ये मुठभेड़ चल रही थी, उसी समय जवानों की दूसरी टीम, लातेहार पुलिस की दूसरी टीम जो कॉर्डन लगा के बैठी हुई थी, उनके द्वारा वहां से भागते हुए एक उग्रवादी को पकड़ा गया और मल्टीपल सोर्सेज से फिर उसका आइडेंटिफिकेशन किया गया और अंत में ये साफ हुआ कि वो कुंदन खेरवार है, जो कि इस टीम का मुखिया था, लीडर था, जोनल कमेटी मेंबर था और 10 लाख का इनाम उस पर झारखंड सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। इनके पास से घटनास्थल से 2 X95 अत्याधुनिक जो राइफल्स है, ऑटोमेटिक वेपन्स है, उनको बरामद किया गया है। अभी पुलिस अधीक्षक लातेहार और डीआईजी पलामू, इसके अलावा आईजी पलामू स्वयं वहाँ पे कैंप करके अगली कार्रवाई कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की गई है और पुलिस के द्वारा पूरे क्षेत्र में जो है एक बृहद सर्च अभियान चलाया जा रहा है और ऐसा घटनास्थल से देख के ऐसा लग रहा है कि और भी उग्रवादियों को गोली लगने की संभावना है। तो उसके लिए भी हम लोग सर्च अभियान पूरे क्षेत्र में चला रहे हैं और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ी सफलता है विगत
4 दिन में लातेहार पुलिस को 2 बहुत बड़ी सफलताएं प्राप्त हुई है। पुलिस महानिदेशक महोदय के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में ये जो अभियान चलाया जा रहा है, इसमें विशेषकर अभी लातेहार क्षेत्र पे काफ़ी फोकस रहा था और उन्हें डीजीपी सर के मार्गदर्शन में ही ये लगातार कार्रवाई चल रही थी, जिसमें 2 दिन पूर्व जो है जेजेएमपी जो एक एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट है उसका सुप्रीमो पप्पू लोहरा और प्रभात मंजू जो कि सब जोनल कमांडर था, ये दोनों मारे गए थे पुलिस एक्शन में और एक उग्रवादी पकड़ा गया था। और आज जो है माओवादियों का, भाकपा माओवादियों का जो वहाँ का मुख्य दल था, मुख्य दस्ता था, उसे भारी क्षति पहुँचाने में पुलिस को सफलता मिली है और निश्चित रूप से ये उस क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने की ओर मेरे ख्याल से ये हमारा कदम है और आने वाले दिनों में जल्द ही उस क्षेत्र से माओवादियों की पूर्णतः गतिविधि को हम लोग शून्य कर देंगे। ये सभी को हम लोगों को कॉन्फिडेंस है और डीजीपी महोदय का जो निर्देश है उस पे हम लोग आगे और भी जो बचे हुए शेष कुछ बचे हुए माओवादी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।